अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप जानते हैं आज से ठीक 1 महीना पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसका टॉपिक हमने रखा था मंथली ब्रेकआउट स्टॉक कितना रिटर्न दे सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर हमने एक मुकम्मल वीडियो कवर किया था। वीडियो नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजी आपके सामने बताई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हमें बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए, कॉल्स भी आए कि ये स्ट्रेटजी हमें सीखना है, बहुत अच्छी है और हम जो है अपने बिज़नेस की वजह से या जॉब की वजह से ज़्यादा जो है ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। तो हम जो है तो ऐसा कोई सेटअप तलाश कर रहे थे कि जो हमें 4-6 महीने या साल के लिए ऐसा सेटअप मिल जाए जिसके अंदर हम सुकून से बैठे रहें। तो मैंने ये ऐसा वीडियो एक आपके लिए कवर किया था। तो ठीक है दोस्तों, वो जो हमने वीडियो कवर किया था ना, उसी का ये एक रिव्यू वीडियो है क्योंकि आप देखिए जुलाई का महीना भी मुकम्मल हो गया। तो 1 महीने के अंदर उन स्टॉक्स ने जिनको हमने कवर किया था कितना रिटर्न आपको बना कर के दिया है, उसको आपके सामने बताएँगे। और लास्ट में आपके साथ 2 स्टॉक ऐसे बताएँगे कि जो आने वाले कुछ महीनों के लिए आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो क्योंकि वो स्टॉक भी अपने मतलब कई-कई साल के रजिस्ट्रेशन का ब्रेकआउट दे रहे हैं और जब इतना लंबा बेस ब्रेकआउट देंगे और वो भी मंथली लेवल के ऊपर, तो आने वाले वक़्त के अंदर ये आपको बेस्ट अपॉर्च्युनिटी की शक्ल में ये स्टॉक मिल रहे हैं, जो आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन-ग्रीन कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम थोड़ा-सा जो स्टॉक हमने आपके साथ शेयर किए थे, उनको रिव्यू करते हैं। पहले मैं एक बात बताऊँ कि ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है, मुख्तसर होने वाला है और मैंने जो आपको उस वीडियो के अंदर कहा था कि आपको सिर्फ़ मंथली लेवल पर देखना है क्योंकि डेली लेवल पर अगर आप उसको देखेंगे, तो आपको नॉइज़ नज़र आएगा, गिरावट, उतार-चढ़ाव नज़र आएगा और आप जो है उसके अंदर फिर सब्र नहीं कर पाओगे और होल्ड नहीं कर पाओगे, एग्ज़िट आप ले लोगे। तो मैं भी आपको मंथली लेवल के ऊपर ही वो स्टॉक रिव्यू करके बताने वाला हूँ, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज़, ठीक है? तो आप उन स्टॉक्स को देख सकते हो। तो चलिए, हमारा पहला स्टॉक था जिसको हमने मंथली ब्रेकआउट के तौर पर कंसीडर किया था और आपके सामने जो है तो उसका एनालिसिस करके आपको बताया था, एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड। ये स्टॉक हमने आपके साथ शेयर किया था। वैसे तो ये स्टॉक काफ़ी टाइम से रडार पर था, ग्रुप के अंदर भी टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उसके अंदर हमने आपको अपडेट दिया था। लेकिन वीडियो जो आपके साथ हमने शेयर किया था, वो शेयर किया था उस वक़्त जबकि ये स्टॉक था कहाँ पर, देखिए ये जो क्लोजिंग है ना इस महीने की, यहाँ पर जो है तो ये स्टॉक था यानी 1174 रुपए के पास ये स्टॉक था। तब हमने आपके साथ इसको शेयर किया था। उसके बाद से इस महीने के अंदर यानी जुलाई महीने के अंदर इस स्टॉक ने जो हाई लगाया है वो 1434 का हाई लगाया। यानी इस महीने के लो से अगर हाई तक इसको आप ये करेंगे, गिन कर देखेंगे, मेजर करके देखेंगे तो 23-24% जो है इस स्टॉक ने रिटर्न बना करके दिए हैं, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इसके अंदर से बहुत अच्छा खासा मतलब नफ़ा हासिल किया है। तो ये था हमारा पहला स्टॉक जिसको हमने गुज़िश्ता महीने आपके साथ शेयर किया था। अभी इस स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है, मंथली लेवल के ऊपर अभी भी ये स्टॉक जो है ना, तो खराब नहीं है, कब तक? जब तक कि ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है? और आपको अगर मैं डेली लेवल इसका बताऊँ, डेली तो आपको देखना नहीं है, लेकिन जब भी ये इस डिमांड ज़ोन के नीचे क्लोज़ करेगा यानी कि ये लो ₹1128 के नीचे अगर क्लोज़ करेगा, तो फिर जो है तो ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज़ जा सकता है, ठीक है? तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे स्टॉक की तरफ जो आपके साथ हमने शेयर किया था। दूसरा स्टॉक था सुप्रिया लाइफ स्किन्स, ठीक है? हमने इस स्टॉक को आपके साथ जो शेयर किया था ना, वो इस कैंडल के अंदर शेयर किया था। कौन-सी कैंडल के अंदर मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। ये जो इनसाइड तरह की कैंडल दिख रही है ना, इसके अंदर जो है तो हमने आपके साथ इसको शेयर किया था, ठीक है? लेकिन दोस्तों एक चीज़ जो देखने वाली है ना, वो क्या है कि देखिए ये जो ब्रेकआउट लेवल था, ये ब्रेकआउट लेवल तो ये स्टॉक
ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है इस स्टॉक के अंदर, ये देखिए ये उसी लेवल को जो है ना, तो वापस से आकर के रिटेस्ट कर रहा है। यानी हम जिसको कहते हैं कि एक रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट होता है तो वापस से स्टॉक जो है उसी लेवल को सपोर्ट कंफर्म करने के लिए आता है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये इस स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम करेगा, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस बिकम ए सपोर्ट, है ना। तो ये स्टॉक जो है रिटेस्ट कर रहा है और आप इसको रडार पर रख सकते हो, ठीक है। लेकिन दूसरी जो एक चीज है जो आम तौर पर कैंडल स्टिक पैटर्न को जो लोग फॉलो करते हैं उनको डराने वाली है, कि देखिए यहाँ पर जो है ना, तो ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है गुज़िश्ता महीने का, ठीक है, तो ये एक इवनिंग स्टार टाइप का कैंडल फॉर्म हुआ है। तो जब भी ये स्टॉक, ये जो हमारा कैंडल है ना, रेड कैंडल बना हुआ इस महीने का, इसके लो के नीचे यानी 816 रुपए के लो के नीचे अगर मंथली बेसिस पर क्लोजिंग देगा तो ये स्टॉक आपके लिए खराब हो जाएगा। आपको इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से निकालना है, ठीक है। तो ये था दूसरा स्टॉक। और अगर डेली के एतबार से अगर आप इसको फिर भी देखोगे ना, तो ये स्टॉक मुझे अच्छा नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है, कि देखिए ये अपने रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल के ऊपर जो है ना, तो बहुत दिनों से सस्टेन किया हुआ है, ठीक है, सस्टेन भी किया हुआ है। और ये यहाँ पर जो आपको एक गैप नजर आ रहा था ना, ये गैप, ये यहाँ पर, ये देखिए, ये यहाँ पर जो आपको एक गैप नजर आ रहा था ना, उस गैप को इस स्टॉक ने कहीं ना कहीं जो है तो फिल भी किया है, उसको भरा भी है, मुकम्मल भी किया है। और स्टॉक इस तरह से करते हैं कि जो गैप होता है उस गैप को जो है तो मुकम्मल करने के लिए नीचे आते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल के ऊपर ये स्टॉक जो है सस्टेन भी किया हुआ है और मंथली लेवल के ऊपर जो है तो रिटेस्ट भी हो रहा है। तो आप इस स्टॉक को मंथली लेवल के एतबार से अपने रडार पर रख सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के हमारे तीसरे मंथली स्टॉक जो हमने आपके साथ गुज़िश्ता महीने शेयर किया था उसके रिव्यू के ऊपर। तो वो स्टॉक था मिंडा कॉर्प लिमिटेड, ठीक है। ये स्टॉक हमने आपके साथ जो शेयर किया था ना, तो देखिए यहाँ पर शेयर किया था कितने रुपए के ऊपर, तो 696 रुपए के ऊपर हमने आपके साथ इस स्टॉक को शेयर किया था। अभी इस स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, ये कंपनी मैंने आपसे गुज़िश्ता वीडियो में भी कहा था, बेहतरीन कंपनी है, ऑटो सेक्टर की कंपनी है। और मतलब एक जबरदस्त काम कर रही है ये कंपनी के, गाड़ियों के अंदर जो ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो बनाने का ये कंपनी काम कर रही है ना। नए नए फीचर जो गाड़ियों के अंदर लॉन्च हो रहे हैं वो ये कंपनी बनाने का काम कर रही है। मतलब बिजनेस इस कंपनी का बहुत अच्छा है। तो जब बिजनेस अच्छा है तो कमाई अच्छी होंगी, सेल अच्छी होंगी, नेट प्रॉफिट जनरेट होगा, एपीएस बढ़ेगा, तो स्टॉक का प्राइस भी जो है तो ऊपर जाता हुआ आपको नजर आएगा। फंडामेंटल भी काफी अच्छे इस स्टॉक के है ना। तो इस स्टॉक को हमने इस कैंडल के अंदर आपके साथ शेयर किया था। अभी देखिए ये जो गुज़िश्ता महीना गुजरा है यानी जुलाई का महीना, अभी तो अगस्त चल रहा है ना, तो जुलाई का जो महीना गुजरा है वो इस स्टॉक में जो है ना पूरा के पूरा मतलब एक साइडवेज गुजारा है ना, साइडवेज गुजारा है, ठीक है ना। तो ये स्टॉक अभी भी आपके लिए खराब नहीं हुआ। कब तक ये स्टॉक खराब नहीं होता है, देखिए जब तक ये ये जो कैंडल है ना, ब्रेकआउट वाली कैंडल, इसके लो के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक ये स्टॉक आपके लिए खराब नहीं है। जब ये स्टॉक इस लेवल के नीचे आ जाएगा तो ये आपके लिए मंथली बेसिस पर खराब हो जाएगा, ठीक है। और वो भी मंथली बेसिस पर क्लोजिंग देगा नीचे आकर के, तो खराब हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ये स्टॉक अच्छा है, आप इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर मजीद आने वाले महीनों के अंदर रख सकते हो। चौथा स्टॉक हमने आपके साथ गुज़िश्ता महीने शेयर किया था और ये वो स्टॉक था कि जिसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिखाया था और हमने ये कहा था कि ये स्टॉक आने वाले वक्त के अंदर ब्रेकआउट दिखा सकता है और वैसे ही हुआ। तो कौन सा था वो स्टॉक, तो देखिए वो था HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, है ना। इस स्टॉक को हमने आपके साथ शेयर जो किया था ना, तो देखिए ये मंथली लेवल हमने इसका मार्क किया था और ये स्टॉक उस टाइम पर ये ग्रीन कैंडल के अंदर था, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल के अंदर था। और मैंने आपसे कहा था कि आने वाले महीने में ये स्टॉक इसको ब्रेकआउट करेगा, है ना,
ब्रेकआउट करने के बाद जो है तो उसके ऊपर सस्टेन भी करेगा। तो ऐसे ही हुआ, ब्रेकआउट भी किया और ब्रेकआउट को सस्टेन भी किया। ठीक है, तो ये स्टॉक भी अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है। तो आप आने वाले महीनों के अंदर इस स्टॉक को भी अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे गुज़िश्ता महीने के 4 स्टॉक। इसका हमने रिव्यू आपके साथ किया है और ये स्टॉक भी जो है ना, HCL, ये अभी भी अच्छा स्टॉक है और मतलब अभी तो जर्नी स्टार्ट हो रही है ना, अभी तो कुछ चले भी नहीं है। ठीक है ना, आप इसको 4-6 महीने के बाद अगर देखोगे ना, तो आप बोलोगे कि यार हम इधर-उधर नहीं जाते, दूसरे स्टॉक के अंदर ट्रेड नहीं करते, लॉस बुक नहीं करते और ऐसे ही मंथली ब्रेकआउट स्टॉक को लेकर के बैठ जाते, तो वो हमारे लिए अच्छा होता, है ना? दोस्तों, आमतौर पे होता क्या है कि हम डेली बेसिस के ऊपर या फिर 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट लगा करके ट्रेड करते हैं, तो कभी-कभार प्रॉफिट तो बन जाता है, लेकिन उसी के साथ जो है ना बहुत बड़ा रिस्क भी लगा हुआ होता है, लॉस भी जो है तो बुक करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मंथली बेसिस के जो स्टॉक होते हैं, ये जो है तो सेफ भी होते हैं और नो टेंशन होते हैं। आप जो है तो मंथली बेसिस पर ही उनको ट्रैक भी करते हो और ज़्यादा जो है तो इनके लुढ़कने के या फिर जो है तो लॉस के अंदर जाने के चांसेस नहीं होते। लॉस होता है ना? ये लॉस जो है ना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है ना? आप ऐड के ऊपर भी सुनते होंगे, तो लॉस नहीं है बोल के ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरे हाँ, एक साथी ने सवाल किया था, सवाल कमेंट के अंदर ये किया था कि भाई मंथली जब आप स्टॉक बता रहे हो, तो ब्रेक डाउन अगर होगा, स्टॉक अगर लॉस के अंदर जाएगा तो लॉस भी बहुत बड़ा होगा। तो मेरे भाई, ऐसी सूरत के अंदर आपको करना क्या चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा लॉस बहुत बड़ा है, मेरा लॉस बड़ा हो रहा है, तो आप क्वांटिटी को कम कीजिए उसके अंदर, ठीक है ना? क्वांटिटी आप कम करोगे तो लॉस कम हो जाएगा आपका। फिर जब आपको सेफ जोन के अंदर स्टॉक जाता हुआ नजर आए, फिर आप उसके अंदर ऐड ऑन कीजिए अपने और प्रॉफिट को अपने कैपिटल को उसके अंदर बढ़ाइए, है ना? तो ये तरीके आपको इख्तियार करने होते हैं, इसीलिए हम हर वीडियो के अंदर बताते हैं कि रिस्क को मैनेज कीजिए, रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ही आप जो है तो स्टॉक मार्केट के अंदर काम कीजिए। मैं ये सोच रहा था कि कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो आने वाले महीनों के लिए नए स्टॉक है, जो आने वाले महीने के लिए हमारे रडार पर आए हैं, वॉच लिस्ट के अंदर आए हैं, वो उसके लिए आपके साथ अलग से वीडियो बनाऊं। लेकिन चूंकि ये वीडियो बहुत मुख्तसर हो रहा है, तो इसी के साथ हम उन स्टॉक को भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलिए, ऐसे कौन से स्टॉक है कि जिनको हमें अपने रडार के ऊपर रखना है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये लीजिए, पहला स्टॉक है दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, देखिए ये स्टॉक हमारे मंथली बेसिस पर रडार पर क्यों आया, मैंने मार्किंग करके रखी हुई है आपका टाइम बचाने के लिए। देखिए, मंथली बेसिस पर इसने क्या किया, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का इसने जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। ठीक है, यहाँ पर एक मर्तबा टच किया था, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। यहाँ पर जो है 3 महीने से रजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन है उसको जो है तो टच कर रहा था, ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब जो है तो इस महीने के अंदर इसने ब्रेकआउट भी कर लिया है। ठीक है ना, मैंने इस स्टॉक के फंडामेंटल भी चेक किए हैं। दोस्तों, ये कंपनी मतलब बहुत बढ़िया है फंडामेंटली एतबार से भी। ठीक है, तो जब ये अपने मंथली लेवल का ब्रेकआउट देंगी ना, इस लेवल के ऊपर निकलेंगी ना, इस लेवल के ऊपर, और मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर भी निकल जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको अपने रडार पर रखिए मंथली बेसिस के ऊपर। आप अगर नो टेंशन होकर फ्री होकर के मार्केट के अंदर पैसा बनाना चाहते हो, तो ऐसे ही स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर आपको रखना चाहिए। फंडामेंटल भी इस कंपनी के अच्छे हैं। हाँ, थोड़ा सा जो है ना, तो पीई इस स्टॉक का जो है तो हाई है, महंगा है, उतना महंगा भी नहीं है, उतना हाई भी नहीं है। और सिर्फ पी हाई होने की वजह से किसी स्टॉक को अवॉइड करना, मैं समझता हूँ कि ये नासमझी है। इसलिए कि पीई का जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, तो ये जैसे मार्केट के अंदर स्टॉक के रिजल्ट आएंगे, कंपनी प्रॉफिट बनाएंगी, एपीएस बढ़ेगा, तो खुद ब खुद स्टॉक का जो पी होता है ना, वो नीचे आ जाता है, वैल्यूएशन स्टॉक के घट जाते हैं। ठीक है, लेकिन उस वक्त तक स्टॉक जो है ना, तो बहुत ऊपर जा चुका होता है। ठीक है,
हम इस टॉपिक के ऊपर किसी और मौके पर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये था हमारा फ्रेश स्टॉक, जिसको आपको आने वाले कुछ महीनों के लिए अपने वॉच लिस्ट के अंदर रखना है, रडार पर रखना है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे मंथली स्टॉक के ऊपर, जिसको आपको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये है वो स्टॉक जिसको आपको आने वाले महीने के लिए अपने रडार पर रखना है, जिसका नाम आप देख रहे होंगे, GNA एक्सलेस लिमिटेड। ठीक है, देखिए इस स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है, ये ये जो यहाँ पर ऑल टाइम हाई इसका लगा हुआ था इस स्टॉक का, ये यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कितने सालों के बाद देखिए, 2.5 सालों के बाद यहाँ पर इसने ब्रेकआउट की कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट किया भी, डेली बेसिस पर किया होगा, आवरली बेसिस पर किया होगा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और इसके अंदर डाउनफॉल आया। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉक जो है ना, तो ये यहाँ पर जो एक बेस बना हुआ था, वहीं से जो है तो बेस बिल्डिंग करके उठा है। ठीक है, और अब जो है ना, तो अपने उस रेजिस्टेंस को ये हिट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, गुज़िश्ता महीने यानी जुलाई के महीने में इसने तोड़ने की कोशिश की अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को, लेकिन तोड़ नहीं पाया। ठीक है, तो आपको इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है, रडार पर रखना है। मैंने इसके भी जो है फंडामेंटल चेक किए हैं, ये कंपनी फंडामेंटली एतबार से मुसलसल जो है ना, तो ग्रो करती जा रही है, ईपीएस भी बढ़ रहा है, अर्निंग भी अच्छी आ रही है, सेल्स भी बढ़ती जा रही है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, और इस कंपनी के ऊपर जो है, जो कर्ज वगैरह है वो भी मुस्तकिल घटते जा रहे हैं। तो जब भी ये ऐसे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देते हैं, ठीक है ना, तो ये अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट करते हैं और अच्छी खासी इनके अंदर जो है तो मतलब अपसाइड मोमेंट देखने को आपको मिल सकता है। तो ये दो स्टॉक मैंने आपके लिए, बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने फिल्टर आउट करके आपको ये दो स्टॉक दिए हैं। आने वाले वक्त के अंदर भी इंशाल्लाह हम आपके साथ ऐसे ही स्टॉक शेयर करते रहेंगे। तो अगर आपको हमारे इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हम भी जो है ना, तो ऐसे स्टॉक आपके साथ शेयर करते रहें। ठीक है, और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब भी कीजिए। नए लोगों के साथ जो सीखने के अंदर दिलचस्पी रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारे चैनल के जो लिंक है, वीडियोस है, उनको शेयर भी कीजिए, ताकि नए लोगों को भी आपसे फ़ायदा पहुंच सके। दुआओं में हमें याद रखिए। अगर आप डेली अपडेटेड हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर, ये अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे करके रखा हुआ है, तो आप वहां से जा करके उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।